क्वेश्चन है एग्जामिन द डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व्ड इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन एज प्रपोनेड बाय कार्ल मार्क्स। सो डायलेक्टिक्स है क्या? ये एक मेथड ऑफ रीजनिंग है यूज्ड बाय हेगल टू एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। ये हमने ऊपर देखा था इससे पहले वाली वीडियो में। ओके, तो सिंपली डेफिनेशन देनी है डायलेक्टिक्स की। इसमें दो कीवर्ड्स, एक डायलेक्टिक्स, एक मोड ऑफ प्रोडक्शन। स्टार्ट कैसे करना है? डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सो डायलेक्टिक्स में था क्या? एक थीसिस थी, एक एंटीथीसिस थी। उसके बाद एक न्यू थीसिस आती है जिसे हमने सिंथेसिस कहा था। फिर दोबारा से एक एंटीथीसिस आएगी और देन दोबारा से एक सिंथेसिस। मतलब आइडिया वन, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया, जिसकी वजह से एक न्यू आइडिया जनरेट होगा सोसाइटी में, जिसके ऊपर सोसाइटी चलना स्टार्ट करेगी। एग्जाम्पल में पहले मोनार्की था फ्रांस में, देन आइडियाज आए लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी के, देन न्यू आइडिया पे सोसाइटी चलने लगी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हेगल कहता है कि इसी तरह हिस्ट्री क्या करती है? इवॉल्व करती है। इसी तरह हिस्ट्री आगे बढ़ती है। दोबारा से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, इसके विरुद्ध एक आइडिया आएगा कि मोनार्की तो अभी भी है। देन एक न्यू आइडिया जनरेट होगा, दैट इज डेमोक्रेसी, जिसके ऊपर अभी सोसाइटी चल रही है। डेमोक्रेसी के विरुद्ध एक आइडिया आएगा, ठीक है। फिर दोबारा से एक न्यू आइडिया जनरेट होगा जिसके ऊपर सोसाइटी चलेगी। इस तरह से हिस्ट्री इवॉल्व होती रहती है। ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इट सिंपली रिफर टू द वे इन विच सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कि किस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया में था वो ऐसे था, फोर फोल्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे नीचे कौन थे? शूद्रास। ठीक है, मैक्सिमम काम ये करते थे, सारे घर का काम, जितना भी साफ सफाई का काम होता था, एंड सो ऑन। वैश्यास। ठीक है, मार्केट फोर्सेस को ये संभाल रहे हैं। फिर क्षत्रियास, ये क्या कर रहे हैं आपके? ये वॉरियर्स है। और ऊपर थे ब्राह्मण्स, ये रूल्स बना रहे हैं। सो सोसाइटी इस तरह से ऑर्गेनाइज थी, इसी तरह से सारा काम चल रहा था। इसीलिए कहते हैं कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? एक वे है जिसमें आपने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर दिया है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटलिज्म में कैसे होगा? बुर्जुआ ऊपर बैठे होंगे और प्रोलेटेरिएट यहाँ पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, वर्कर्स नीचे हैं और जो आपके रिच क्लास है वो ऊपर बैठी हुई है। ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इस तरह से सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है। कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे एंशियंट टाइम में हो जिसे हम प्रिमिटिव कहते हैं, चाहे फ्यूडल टाइम में हो, चाहे हम कैपिटलिस्ट टाइम में बात करें, या हम सोशलिज्म की बात करें, या फिर हम लोग बात करें आगे आने वाले जो मार्क्स कहेगा कम्युनलिज्म की, उन सब में किसी ना किसी तरह ऑर्गेनाइज है सोसाइटी। उसी को हमने नाम दिया है मोड ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन दैट एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज इनहेरेंट फ्लो। हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक इनहेरेंट फ्लो होता है विच रिजल्ट इनटू क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अगर इनहेरेंट फ्लो है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। एंड अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व, और एक न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व हो जाता है। सो यहाँ कार्ल मार्क्स भी डायलेक्टिक्स लगा रहा है, बट वो क्या कह रहा है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में इनहेरेंट फ्लो होता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व हो जाता है। Thus, according to Marx, history evolved through evolution of mode of production. ठीक है, हेगल का आइडिया था कि आइडियाज में चेंज आता है तो हिस्ट्री इवॉल्व करती है। मार्क्स कह रहा है नहीं नहीं, हिस्ट्री इवॉल्व करती है जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब सोसाइटी अपने आप को अरेंज कर लेती है किसी और तरह टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अभी देखेंगे इसका क्या मतलब है। कार्ल मार्क्स डिफाइंड 5 मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रिमिटिव कम्युनिज्म था स्टार्टिंग में, फिर एंशियंट स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया, फिर प्योर कम्युनिज्म आया। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन था। इसमें इनहेरेंट फ्लो क्या था? टिल प्राइमरी नीड्स, फूड शेल्टर क्लोथ्स आर नीड, सच एमओपी एग्जिस्ट। बट जब सेकेंडरी नीड्स डेवलप होने लगी ना, कि एक्यूमुलेट करना है आपको रिसोर्सेज को, पावर और वेल्थ को, तब ये वाला मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? एंड हो गया।
क्योंकि अगर कुछ लोग ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो उन्हें चाहिए कि नीचे उनके कुछ लोग काम करें। और प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था? हर कोई इक्वल था, ठीक है, इक्वालिटी थी। बट अब कुछ लोगों के पास ज़्यादा, अब कुछ लोगों ने क्या सोचा कि एक्यूमुलेट करना है, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो ये लोग हो गए कुछ लोग, दो। और अब क्या है, इनके नीचे काम करने आ गए कुछ लोग, ठीक है। तो इक्वालिटी खत्म हो गई, ये वाला मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो गया जहाँ सब इक्वल था, सिर्फ लोगों की प्राइमरी नीड्स थी, ठीक है। अब सेकेंडरी नीड्स जैसे ही डेवलप करने लगेगी ये वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। सेकेंड स्टार्ट होगा फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या है, ड्यूक्स एंड सर्व्स। ड्यूक्स के पास सारी जमीन होती थी, सर्व्स उनकी जमीन पर काम करते थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस इज एक्सटर्नल टू सर्व्स, ठीक है। सर्व का कोई भी से ही नहीं था कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, सारा काम सर्व कर रहे हैं। बट ये वो नहीं सोच सकते थे, ना बता सकते थे कितना प्रोड्यूस करना है, कितना अपने पास रखना है, सोन सोन। तो सर्व्स प्रोड्यूस बट ऑनर वाज किंग, ठीक है। सो यहाँ पर इस वाले प्रोडक्शन मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, कॉन्फ्लिक्ट होना पक्का ही था। मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ बट मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उस प्रोड्यूस पर। सो इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये खत्म हुआ। यहाँ पर क्या आया बीच में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। एंड फ्रॉम द एशेस ऑफ फ्यूडलिज्म डेवलप्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म डेवलप हो गया। नाउ अब आ गया कैपिटलिज्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोन सब हो गया। और ये सारी चीजें ना हमें फ्रांस में देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पर हम लोग और भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते थे, जैसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एमओपी, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन तो ये है ही, फ्यूडलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये दो चीज और एक्सप्लेन कर सकते थे बट इतनी जगह नहीं मिलेगी आपको, तो कोई जरूरत नहीं है इसे एक्सप्लेन करने की, बस इनहेरेंट फ्लो बताया और आगे बढ़ गए। एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको पता है। कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस इज सोशलाइज्ड बट प्रॉफिट इज प्राइवेटाइज्ड। कैपिटलिस्ट में यही होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस तो सोशलाइज्ड हो गई है बट प्रॉफिट इज प्राइवेटाइज्ड। मैक्सिमम प्रॉफिट कौन लेके चला जाता है, बुर्जुआ। एलियनेशन ऑफ वर्कर्स है, वर्कर्स को अच्छा फील नहीं हो रहा काम करते हुए भी। कितने टाइप की एलियनेशन है वो अभी हम आगे देखेंगे। फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी है, जो कमोडिटीज है उन्होंने एक मिस्टिकल वैल्यू ले ली है। फरारी, लैम्बोर्गिनी, पीपल ट्रीट लाइक कि यार जो इनमें चल रहा है वो भगवान है। और इवन ये कमोडिटीज खुद ब खुद में इतनी लग्जरी है कि बस इन्हें पा लिया तो जिंदगी में सब कुछ पा लिया। एट द एंड ऑफ द डे है तो वो कार्स ही, बट हमने क्या दे दिया उन्हें, मिस्टिकल वैल्यूज दे दिया। तो फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटीज हो रहा है। इवन जो बंदा आईफोन बनाने के, आईफोन बनाता है, ठीक है, बना रहा है फैक्ट्री में, आईफोन बना रहा है या असेंबल कर रहा है, वो खुद उस आईफोन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो वो मानता है कि आईफोन बहुत अच्छा है बट वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, फेटिसिज्म ऑफ कमोडिटी, काश मेरे पास ही होता। और इसी की वजह से एलियनेशन भी आता है कि नहीं है, तो मैं इसे बना रहा हूँ बट ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो इंसान खुद ब खुद एलियनेट होने लगता है फ्रॉम द प्रोड्यूस। ये सारी कैपिटलिज्म में कमियां हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कहता है कि ये वाला जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना ये भी खत्म होगा। ड्यू टू दीज contradiction the class conflict become inevitable in every mode of production. Peasant revolt against Britishers, इंडिको रिवोल्ट, मोपला, डेक्कन राइट्स, ये सब भी इन्हीं की वजह से हुआ था। बट ये वाला एग्जांपल जरूरी नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कार्ल मार्क्स यही कहने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी तरह सोसाइटी इवॉल्व करती रहती है। हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में कोई ना कोई इनहेरेंट फ्लो आता है, इनहेरेंट फ्लो आएगा तो नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा सोसाइटी में, और उस तरह से सोसाइटी क्या करेगी, इवॉल्व करती चली जाएगी। एंड क्रिटिसिज्म क्या है, एंथनी गिडन्स कहते हैं कि द रूट ऑफ प्रोडक्शन प्रोग्रेशन इज नॉट सेम एवरीवेयर। इन चाइना एंड रशिया सोशलिज्म अराइव्ड फर्स्ट आफ्टर फ्यूडलिज्म। तो जब सोशलिज्म पहले आ गया तो बाद में कैपिटलिज्म आया, ठीक है। तो मार्क्स क्या कहता है कि इस तरह से सोसाइटी इवॉल्व होगी। पहले आएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर एंशिएंट स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म। कैपिटलिज्म के बाद आना चाहिए सोशलिज्म, बट
इन दोनों जगहों पर चाइना और रशिया में तो सोशलिज्म पहले आ गया, फिर अब वहाँ कैपिटलिज्म क्यों आ रहा है? मार्क्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म है। जर्गन हेबरमास कहते हैं कि आर्ग्यूज दैट वी लिव इन अ स्टेट रेगुलेटेड लेट कैपिटलिज्म वेयर स्टेट इंटरवीन्स टू रिज्यूम द इकोनॉमी एज सून एज क्राइसिस हैपन। तो यहाँ पर मार्क्स कह रहा है कि कैपिटलिज्म में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से ये मोड ऑफ प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। बट जर्गन कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम आएगी तो इससे पहले प्रोलिटेरियत या फिर वर्कर्स विद्रोह करें, स्टेट इंटरवीन कर जाएगी और वो कहेगी कि आप टेंशन मत लीजिए वर्कर्स को, हम देंगे आपको पैसा। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस में भी यही हुआ था, स्टेट ने इंटरवीन किया था। इवन जब कोरोना टाइम था ना, जब वर्कर्स के पास कुछ खाने पीने के लिए पैसा नहीं था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि आप ये सारी जगह ले लो, यहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, आपको इस टाइम पर रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा। दिल्ली में ये सब हो रहा था। तो ये क्यों हो रहा था? ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी एक्चुअली में बेसिक नीड्स तो पूरी हो सके, उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें विद्रोह करने की ज़रूरत है, या सब वो सब मिलके एक साथ विद्रोह ना कर दे कि हमारे पास तो कुछ नहीं और कुछ लोग अच्छे से जी रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो जर्गन हैबरमास यही कहता है कि यहाँ पर विद्रोह विद्रोह नहीं होगा, अ, ये जो कैपिटलिज्म है इसमें, क्योंकि स्टेट इंटरवीन कर जाती है हर बार जब भी कुछ ऐसा होता है। सो इन कंक्लूजन, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, हिस्ट्री अवेट्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रू कॉन्शियसनेस where a true MOP exists, mode of production exists, which is stateless and classless. मार्क्स चाहते ही है कि एक ऐसा एमओपी एग्जिस्ट हो, दैट इज कम्युनिज्म, एक ऐसा एमओपी एग्जिस्ट हो which is stateless and classless. To achieve such MOP, Marx asked the workers to revolt against capitalism and replace it with communism. ठीक है, कि रिवोल्ट करो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एंड रिप्लेस कर दो कम्युनिज्म से। लास्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर कार्ल मार्क्स। इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना था कि डायलेक्टिक्स के थ्रू कैसे ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे है। इसी तरह देन ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए कि कंपैरेटिव एनालिसिस निकाल दो मार्क्सियन और पर्शियन व्यूज में। ठीक है, क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स बिलीव्ड इन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अकॉर्डिंग टू हिम फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट इज प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, ये सारी चीज़ अब आपको समझ आ जाएगी, जब पार्सन करेंगे तो और चीज़ें भी समझ आ जाएगी। इसमें भी सेम ही चीज़ दी हुई है, ये मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, पार्सन क्या कहता था और कार्ल मार्क्स क्या कहता था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। वेबर, एग्जामिन हाउ वेबर करेक्टराइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स से कैसे डिफरेंट है। तो अगेन ये वाला हमने कार्ल मार्क्स के लिए पढ़ा है, और इसके भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि कार्ल मार्क्स और वेबर कैसे कैसे डिफरेंट थे। सो एक बार आप वो पढ़ लेना, वो समझ आ जाएगा जैसे हम वेबर करेंगे।